Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss the discrete mathematics of BSc Honors Mathematics Sem Third. तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन जिसका नाम है 1.36 और इसमें हम करेंगे कुछ रिमार्क्स। हमने पिछली वीडियो में आपके ऑर्डर प्रिजर्विंग, ऑर्डर एम्बेडिंग, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म नाम के टॉपिक का डेफिनेशंस देखी थी और कुछ एग्जांपल्स करे थे। आज हम करने वाले अपनी वीडियो का लास्ट टॉपिक, अपनी चैप्टर यूनिट का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है रिमार्क्स। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ द यूनिट नंबर 1। इसके बाद हमारे यूनिट 1 में कुछ नहीं बचा, सब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा है, फाइनली हमारी यूनिट 1 खत्म हो रही है। जस्ट स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट आई हैव क्रिएटेड अ टेलीग्राम ग्रुप और अ चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप और चैनल। आपको कुछ डाउट होता है, आपको कुछ पूछना होता है, कोई क्वेश्चन आपको समझना है, आप वहाँ शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। एंड उसके अलावा मैं भी कुछ शेयर करना हो, मुझे कोई नोट्स, PYQs या कुछ भी मुझे मटेरियल शेयर करना हो तो आई विल शेयर ऑन दैट ग्रुप। सो काइंडली ज्वाइन दैट ग्रुप इफ़ यू वांट। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना अगर करना हो तो। आज हम कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथ्स में नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेक्शन 1.36 रिमार्क्स। इंपॉर्टेंट है कहूँगा क्योंकि देखो इसमें 4 रिमार्क्स है टोटल, जिसमें से सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट है। बता दूंगा कौन कौन से, बाकी 2 को कितना भाव नहीं दोगे चलेगा, पर 2 को देना पड़ेगा क्योंकि पेपर में आते हैं। बट एक पॉइंट ये भी है, छोड़ भी दोगे तो भी दिक्कत नहीं, 3 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 2 करने होते हैं और एक क्वेश्चन में ये आएगा तो फिर उसको छोड़ के बाकी 2 कर लेना। ठीक है, तो इज 50-50 है। अगर हो रहा है तो कर लो, वेल एंड गुड। एंड टाइम पे बैठे हो, नहीं पॉसिबल तो छोड़ दो। मेरी सजेशन थी यही रहेगी। तो रिमार्क करते हैं हम लास्ट इसका। सो फर्स्ट रिमार्क आता है, इसको मैं कहूँगा कि कर लो क्योंकि इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट और फोर्थ वाला रिमार्क कर लो, चाहे सेकेंड और थर्ड छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप रिमार्क ध्यान से समझना। हमें बोला है फाई P2Q जा रहा है, जहाँ पर जो ये साई है इसको हम साई बोलते हैं, Q2R जा रहा है। आर ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप, देन psi composition phi from P to R defined as psi composition phi of x is equal to psi of phi of x is order preserving। मतलब ऑर्डर प्रिजर्विंग है। ऑर्डर प्रिजर्विंग हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि अगर x लेस देन y है, दिस इम्प्लाइज जो phi of x है वो लेस देन phi of y होगा, रिलेटेड टू होगा मतलब। ठीक है, तो समझते हैं। प्रूफ देखो इसका, नोट कर लेना बेटर रहेगा क्योंकि प्रूफ तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा, रिमार्क्स सिर्फ लिखे हुए हैं, प्रूफ नहीं है इनका। देखो गिवन सबसे पहले समझते हैं दिया क्या हुआ है। हमें बोला है, एक हमें मैप दिया हुआ है फाई जो कहाँ से कहाँ जा रहा है, P से Q में जा रहा है, और वो क्या है, ऑर्डर प्रिजर्विंग है। पहली चीज, अगर वो ऑर्डर प्रिजर्विंग है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि x जो है वो y से रिलेटेड है P के अंदर, और फाई ऑफ x रिलेटेड टू फाई ऑफ y होगा Q के अंदर। यही होती है ना कि x रिलेटेड टू y, इफ दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ x लेस देन फाई ऑफ y, ये हमारा ऑर्डर प्रिजर्विंग होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फाई x अगर लेस देन y है P के अंदर, तो फाई ऑफ x फाई ऑफ y से Q के अंदर लेस होगा। सिमिलरली हमें दिया हुआ है कि साई जो है वो Q to R जा रहा है, वो भी ऑर्डर प्रिजर्विंग है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा a लेस देन b Q के अंदर है तो जो साई ऑफ a है वो साई ऑफ b से लेस होगा R के अंदर। ये चीज़ हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो साई का कंपोजिशन फाई एक्स से करूं और साई वो इक्वल आना चाहिए साई ऑफ फाई ऑफ एक्स के। ठीक है, जहाँ पर ये जो होगा P के अंदर होगा और ये होगा Q के अंदर होगा। कहने का मेरा मतलब है आपको ये प्रूफ करना है कि अगर P के अंदर x लेस देन y आता है तो R के अंदर हमारे को साई कंपोजिशन फाई एक्स लेस देन साई कंपोजिशन फाई वाई लाना है। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। सीधा सीधा बोलूँ तो आपको एक मैपिंग दी हुई है, पहले P से Q फिर Q से R। हमें जो प्रूफ करना है वो लाना है कि जो मैपिंग फाइनल आए वो P से R के अंदर आए। ठीक है, अब प्रूफ देखते हैं। ठीक है, देखो मैंने कोई भी 2 एलिमेंट लिए x और y P के अंदर। ठीक है, अगर मैंने वो एलिमेंट्स लिए तो दैट मीन्स x इज लेस देन y क्योंकि वो ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप है। अब सिंस द मैप फाई P2Q भी ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप, मैंने भी चीज़ों सेम बताई, अगर मैं दोनों साइड इसको फाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, फाई ऑफ x इज लेस देन फाई ऑफ y Q के अंदर। ये वाला मेरा P के अंदर था और ये मेरा किसके अंदर आ गया, Q के अंदर। ठीक है, अब जो मेरा ये हमारा फर्स्ट वाली चीज़ होगी जो हमारा P से Q में जा रहा था।
अब मैं बात करता हूँ Q से R वाले की। तो अगर मेरा जो मैप है साई वो Q से R जा रहा है और वो ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप है, तो साई ऑफ फाई ऑफ एक्स मैंने क्या करा है, देखो यहाँ पर मुझे पता था कि मेरे को साई दे रखा है Q से R जो एक ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप है, ठीक है। तो जो मेरे पास ऑलरेडी Q के अंदर था फाई ऑफ एक्स इज लेस देन फाई ऑफ वाई वाला, मैंने क्या करा उसको साई से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा साई ऑफ फाई ऑफ एक्स लेस देन साई ऑफ लेस देन वाई आ गया। इसको मैं बस मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है इसको, ठीक है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मेरा ऐसे कोई भी एलिमेंट के साथ मेरे को कंपोजिशन करना होगा तो क्या होगा, वो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो बाहर आ जाएगा और वो जो बाहर से एक्स या वाई या टी है जैसे यहाँ पर, तो वो फाई के साथ अंदर चला जाएगा फॉर एनी एलिमेंट टी, ठीक है। ये मेरी कंडीशन कहती है कंपोजिशन डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें, तो देखो क्या आ गया, यहाँ टी की जगह तो एक्स आ गया और उसकी जगह क्या आ गया वाई, क्योंकि हमें ये साइड दे रखी थी ऊपर, मैंने ये साइड ले आया तो मेरे पास क्या आ गया, ये किस में आया, Q से चले थे तो किस में आया R में, और यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी। दस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू P इफ x इज लेस देन P, तो मेरा ये वाला कंडीशन होल्ड करे। समझ आया? देखो बहुत इजी सा प्रूफ है, अगर मैंने बहुत आराम से समझाया है, अगर नहीं समझ आएगा वापस पीछे जाके देख लो दोबारा से, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड वाले रिमार्क पे। दिस इज रिमार्क नंबर 2 विच इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट हाँ देख लो, अब दिया हुआ है तो कर लेते हैं। अगेन वही सेम चीज, अगर कोई चीज हमें पढ़नी है तो वी शुड नो कि उसमें है क्या, करना ना करना इस अपने ऊपर ही होता है, ठीक है। अब देखो लेट फाई इज गोइंग फ्रॉम P टू Q एंड लेट फाई P be an image of phi, then phi P is isomorphic to P, this justify the use of term embedding। अब वो क्या कहता है कि हमारे को एक मैपिंग दे रखी है फाई जो कहाँ से कहाँ तक है, P से Q तक है, और मैंने फाई P मान लिया है कोई भी फाई की इमेज, ठीक है। हमें मैपिंग दी हुई है फाई P, मैंने मान ली कोई भी एक इमेज फाई की, ठीक है। मुझे प्रूफ करना है कि जो फाई P है वो आइसोमॉर्फिक है P के, और ये भी गिवन है कि ऑर्डर एम्बेडिंग है। तो देखो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। हमें बोला है, हमने क्या करा इसमें, अब हमें प्रूफ करना है कि आइसोमॉर्फिक है। तो रिमेंबर द कंडीशन ऑफ आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक की कंडीशन क्या कहती थी मेरे को, आइसोमॉर्फिक की कंडीशन कहती थी कि वो क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन 2 भी होना चाहिए, तभी मेरा ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो अगर मुझे इसको 1 1 ऑन 2 दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर एक मैप डिफाइन करा विच इज थीटा, इस थीटा को मान लिया मैंने P, और P मेरा कहाँ जा रहा है 5P पे, उसने ऊपर क्वेश्चन में बोला है गिवन बाय थीटा ऑफ x इज इक्वल टू फाई ऑफ x, मैंने खुद माना फॉर ऑल x बिलोंग टू P। अब मुझे प्रूफ करने की जो थीटा है, दिस इज पार्शियली ऑर्डर्ड सेट आइसोमॉर्फिज्म, पो सेट इज शॉर्ट फॉर्म फॉर पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। वी मस्ट वेरीफाई द बाइजेक्टिव मैप, हमें क्या शो करने की ये बाइजेक्टिव हो, यानी इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, कहने का मतलब है 1 1 और ऑन 2 दोनों। तो पहले प्रूफ करता हूँ कि ये सर्जेक्टिव है, यानी उल्टा प्रूफ कर रहा हूँ, पहले मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि ऑन 2 है, ठीक है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ द इमेज सेट phi P is equal to phi of x belong to P, therefore every element of y belongs to this, there exists an element x belong to P such that theta of x equal to theta of y equal to y, where theta is surjective। अब समझते हैं, वो कह रहा है अगर मैं डेफिनेशन लगाऊं इमेज सेट की, क्या होती है डेफिनेशन इमेज सेट की, कि मेरी इमेज है phi of P, इसका मतलब क्या है कि phi of x है एलिमेंट जहां पर x किस में बिलोंग कर रहा है, P में, यही होगा ना। तो अगर मैं एक एलिमेंट ले लूँ y जो फाई ऑफ P के अंदर होगा, तो वहां पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा x जो P के अंदर होगा, सच दैट जो मेरा थीटा ऑफ x होगा वो फाई ऑफ x की इक्वल हो जाएगा। फाई ऑफ x था क्या y, तो मेरा ये क्या हो जाएगा सर्जेक्टिव, क्योंकि मुझे लाना क्या होता है एट द एंड f ऑफ x इक्वल टू y लाना होता है ना, और मैंने यहाँ पर फाई ऑफ x इक्वल टू y ला दिया। फिर मेरे को प्रूफ करना है कि थीटा क्या हो, इंजेक्टिव यानी 1 1। तो मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिए एक्स वाई P के अंदर, आपको पता है क्या लाना होता है कि x1 अगर y1 के इक्वल है तो मेरा फाई ऑफ x1 इज इक्वल टू फाई ऑफ y1 हो 1 1 के। तो मैंने सच दैट कि जो थीटा x है वो थीटा y के इक्वल है। सो बाय द डेफिनेशन थीटा मैंने किसके इक्वल माना था, फाई x के, तो यहाँ से ये इक्वल हो गए फाई y के। अब मुझे पता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के फर्स्ट वीडियो में करी थी
कि अगर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से क्या होता है, फाई ऑफ एक्स लेस रिलेटेड हो जाता है फाई ऑफ वाई से, या फिर कह लो लेस हो जाता है। इसका उल्टा भी लिख सकते हो। अब सिंस जो मेरा फंक्शन है वो ऑर्डर एम्बेडिंग है, जिसने स्टार्टिंग में बोला, तो यानी वो दोनों साइड की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब x अगर लेस देन y है विद इन बोथ द केस इफ एंड ओनली इफ मेरा फाई ऑफ x लेस देन फाई ऑफ y होए। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी मैंने लिख दी। तो अगर मैं इस पे इक्विवेलेंस बैकवर्ड रिलेशन लगाऊं, बैकवर्ड मतलब इसका उल्टा, जैसे a अगर लेस देन b है तो यहाँ पर x लेस देन y का उल्टा हो जाएगा y लेस देन x। ठीक है, मैंने वहाँ बैकवर्ड रिलेशन लगाया। अब मुझे पता है बाय एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो फर्स्ट वीडियो में करा था, उससे ये क्या आ जाएगा कि अगर मेरे पास x लेस देन y और y लेस देन x होता है तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। तो मेरा ये चीज आ गई। तो इससे हमारे पास क्या हो गया, x इक्वल टू y आ गया। हम शुरू कहाँ से कर रहा था, थीटा ऑफ x इक्वल टू थीटा ऑफ y में, और आगे x इक्वल टू y। दैट मीन्स जो थीटा ऑफ x है वो थीटा ऑफ y के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू y विच प्रूफ थीटा इज इंजेक्टिव। और अब हमारा फंक्शन जो है इंजेक्टिव भी आ गया, सब्जेक्टिव भी आ गया। दैट मीन्स इट इज क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। अब हमारी बात आती है ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म की। तो लेट मैंने कर लिया कि x कोई भी दो एलिमेंट है p के अंदर। हम ये चीज कर ही चुके हैं कि ऊपर इंजेक्टिव वाली चीज। तो थीटा ऑफ x अगर थीटा ऑफ y के लेस है, मुझे प्रूफ करना है, इम्बेडिंग की कंडीशन लगाई है यहाँ पर कि फाई ऑफ x लेस देन फाई ऑफ y हो। अब सिंस मेरा फाई एक ऑर्डर एम्बेडिंग सेट ऑर्डर एम्बेडिंग है, वी कैन रिप्लेस द इक्विवेलेंस रिलेशन विद द ऑर्डर्ड रिलेशन। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमने लिया है, इसको हम ऑर्डर रिलेशन से चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब मैंने क्या करा, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, x इज लेस देन y इफ एंड ओनली इफ थीटा ऑफ x इक्वल टू लेस देन थीटा ऑफ y, जिससे मेरा प्रूव हो गया कि दिस इज आइसोमॉर्फिक टू p। क्लियर हुआ? ये था हमारा रिमार्क नंबर 2। नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, छोड़ दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ कर लेना, वो आते हैं। थर्ड देखो, ये तो वैसे मैं इसका प्रूफ दे भी नहीं रहा था पहले थर्ड का, कि मुझे खास लगा नहीं। अब पर मेरे को छोड़ो कराना है तो करा देते हैं, तो इसलिए मैंने डाल दिया। थर्ड प्रूफ देखो, एन ऑर्डर इम्बेडिंग 5 फ्रॉम p to q इज ऑटोमेटिकली 1 1 मैप। वो कहते हैं कि अगर एक मैपिंग है जो 5 p to q है और वो ऑर्डर एम्बेडिंग है, तो वो ऑटोमेटिकली 1 1 मैप होगी। तो लेट एक्स वाई बी एनी टू एलिमेंट्स इन पोसेट p। कोई भी एक्स वाई दो एलिमेंट लिए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट p के अंदर, सच दैट फाई ऑफ x इक्वल टू फाई ऑफ y आया। ठीक है, ये कहाँ से आया मेरे पास, ये मेरे पास कहाँ से आया, 1 1 मैप की कंडीशन। तो हमारे पास ये कहाँ से आ गया, फाई ऑफ x इक्वल टू फाई आई आ गया हमारा, क्योंकि 1 1 गिवन था। अब बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ द पार्शियल ऑर्डर क्या आ गया मेरे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन से, फाई ऑफ x लेस देन फाई ऑफ y, और इसका उल्टा फाई ऑफ y लेस देन फाई ऑफ x। अब जो मेरा फाई है वो ऑर्डर एम्बेडिंग है, तो ऑर्डर एम्बेडिंग की कंडीशन क्या होती है, x लेस देन y इफ एंड ओनली इफ फाई ऑफ x इज लेस देन फाई ऑफ y। तो मैंने ये चीज कर दी, फिर से वो बैकवर्ड रिलेशन लगा दी, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। फिर से वही एंटी सिमेट्रिक रिलेशन लगा के x इक्वल टू y मेरे पास आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, फाई ऑफ x फाई ऑफ y के इक्वल भी आ गया और x इक्वल टू y भी आ गया। तो यानी ये जो मेरा ऑर्डर एम्बेडिंग फाई था ये एक 1 1 मैप है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने x इक्वल टू y तो कर दिया था, फाई ऑफ x करना था, वो कर दिया। ठीक है, अब ये रिमार्क तो था ठीक ठाक। अब आता है फोर्थ रिमार्क, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना करने के लिए भी। ठीक है, देखो अब रिमार्क क्या कहते हैं, लेट पी एन क्यू बी द ऑर्डर्ड सेट ऑफ पी एन क्यू, सॉरी एक सेकेंड, लेट पी एन क्यू बी द ऑर्डर्ड सेट। कह रहे हैं पी और क्यू क्या है, एक ऑर्डर्ड सेट है। फिर बोल रहा है कि पी एन क्यू आर ऑर्डर आइसोमॉर्फिक इफ। वो कह रहे हैं कि पी और क्यू ऑर्डर्ड सेट है और वो ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है, लेकिन उसने क्या दे दिया, इफ। इफ का मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ। मतलब अगर ये साइड होगी तो ये ट्रू होगी, और ये ट्रू होगी तो वो भी ट्रू होगी। तो वो अगर ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है, देयर एग्जिस्ट ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप फाई फ्रॉम p to q एंड साई q to p सच दैट फाई ऑफ कंपोजिशन साई इज इक्वल टू idq and psi composition phi is idp, where idq and idp stands for identity map। ठीक है, इसका मतलब भी आइडेंटिटी मैप है और इसका मतलब भी आइडेंटिटी मैप है। ठीक है, अब जो यहाँ पर p और q है वो क्या कह रहा है, हम दोनों साइड प्रूफ करनी है। तो पहले प्रूफ करते हैं कि अगर हमारा p और q ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है तो हमारा ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप एग्जिस्ट करेगा। फिर उसका उल्टा प्रूफ करेंगे कि अगर ऑर्डर तो हमारा ऑर्डर मैप है। ठीक है,
अब आते हैं इसका प्रूफ। देखो पहले मान के चल रहा हूँ कि लेट P इज आइसोमॉर्फिक टू Q, मतलब मैं पहले मान के चल रहा हूँ कि आइसोमॉर्फिक है और मेरे को प्रूफ करने की ऑर्डर इमिटिंग मैप जो है वो ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप जो है वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो मैंने आइसोमॉर्फिक मान के चला, तो अगर आइसोमॉर्फिक मान के चला तो R मैंने एक मैपिंग ली जो P से Q है, मैपिंग गिवन है। R क्या होगा, ऑन टू होगा एंड x इज लेस देन y इन P होगा। जैसे हम ऊपर करते हैं ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म को प्रूफ करा, तो वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा R ऑन टू भी हो जाएगा और हमारा XY जो है वो P में भी हो जाएगा। XY तो P में ही है ही, मतलब हमारा मेन चीज जो मुझे बतानी है वो हो रही है कि हमारा ऑन टू हो जाएगा क्योंकि वो ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ RX इज लेस देन RY इन Q। तो हमारा अब उसने हमें प्रूफ क्या करना है कि ऑर्डर प्रिजर्विंग हो। तो हमारा अगर x लेस देन y P में है, दिस इफ एंड ओनली इफ R ऑफ x जो है R ऑफ y में R ऑफ y से लेस होगा Q के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने मैपिंग कौन सी ली, R P से Q में। अब हमने जो यहाँ रिलेशन लिया ये वाला, ये हमने कौन सा लिया, ऑर्डर रिलेशन लिया। अब R क्या है, 1 1 है, ऑर्डर आइसोमॉर्फिक। अगर हमारा R 1 1 और 1 2 दोनों है तो यानी उसका R इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये चीज़ आपने पहले 12th क्लास में करी होगी। अगर आपका वो जो चैप्टर 1 है रिलेशनल फंक्शन में, अगर आपका कंपोजिशन पार्ट कटा नहीं होगा आपकी टाइम, तो कि अगर आपका 1 1 और 2 है तो आपका R इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारा मैपिंग P से Q जा रहा है तो उसका इनवर्स की मैपिंग उल्टी जाएगी, यानी Q से P जाएगी, एग्जिस्ट। मोरओवर R इनवर्स इज ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म, तुम्हारा R इनवर्स ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है। कंसीडर करा मैंने मैप R जो P to Q जा रहा है और R इनवर्स उल्टा यानी Q से P जा रहा है। तो जो R और R इनवर्स है वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऑर्डर प्रिजर्विंग हो जाएंगे। तो यानी जो मैं ऊपर दिया हुआ था R कंपोजिशन R इनवर्स वो IDQ हो जाएगा और R इनवर्स कंपोजिशन R क्या हो जाएगा, IDP। और यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी। अब इसी का मुझे कन्वर्स प्रूफ करना है। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप है, फाई P to Q और साई हो गया Q to P। ठीक है, और ये भी गिवन है कि साई कंपोजिशन फाई IDP है और फाई कंपोजिशन साई IDQ है। मुझे शो करना है कि ये आइसोमॉर्फिक हो। तो मैंने एक मैपिंग ली फाई जो P to Q जा रही है। अब अगर ये ऑर्डर प्रिजर्विंग बोला ना, ऑर्डर प्रिजर्विंग है तो इस मतलब अगर x लेस देन है P के अंदर, y लेस देन है, तो दिस इंप्लाइज फाई ऑफ x इज लेस देन फाई ऑफ y इन Q। ये तो कंडीशन होती है ना कि अगर x लेस देन y है, दिस इंप्लाइज फाई ऑफ x इज लेस देन फाई ऑफ y, क्योंकि हमारा फाई ऑर्डर प्रिजर्विंग है। हमें प्रूफ करना है कि फाई ऑफ x फाई ऑफ y Q के अंदर हो, लेस हो, दिस इंप्लाइज x इज लेस देन y इन P। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने इसको मेरा जो क्या कहते हैं साई है वो भी ऑर्डर प्रिजर्विंग है, तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर इनके दोनों तरफ जाई ले लिया। तो मेरा साई क्या आ गया, साई ऑफ फाई ऑफ एक्स लेस देन साई ऑफ जाई ऑफ वाई। ठीक है, अब कंपोजिशन की डेफिनेशन से अगर मैं साई ऑफ कंपोजिशन फाई ऑफ एक्स लिखता हूँ तो वो यही आता है साई ऑफ फाई ऑफ एक्स। तो ये इससे उल्टा भी जाएगा, ये बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन। तो हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन से क्या आ जाएगा, कंपोजिशन फंक्शन से हमारी इसमें जा सकता है। तो साई ऑफ कंपोजिशन फाई ऑफ एक्स इज लेस देन साई ऑफ कंपोजिशन फाई बाई। अब क्योंकि हमारा साई कंपोजिशन फाई आइडेंटिटी मैप है पी की तरफ, तो पी अगर हमारा साई ऑफ कंपोजिशन फाई जो है वो आईडीपी है यानी आइडेंटिटी मैप है फॉर पी, तो हमारा पी के अंदर एक्स क्या था, लेस देन वाई था, तो यहाँ पर मैं वो चीज लिख सकता हूँ। नेक्स्ट वी विल शो दैट फाई इज ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म के शो करेंगे। तो मैंने y कोई भी एक एलिमेंट ले q के अंदर, तो हमारे पास x कहाँ पर आ गया, p में, सच दैट मुझे प्रूफ करने की फाई ऑफ x क्या हो, y के इक्वल हो। तो अगर मेरा y q के अंदर है तो दैट मीन्स जो मेरा साई ऑफ y होगा वो p के अंदर होगा, और मैंने लेट कर लिया कि जो साई ऑफ y है वो मैं x के इक्वल ले रहा हूँ। तो अब मेरे को जो गिवन कंडीशन है, मुझे क्या दिया हुआ है, साई फाई ऑफ कंपोजिशन साई ऑफ y क्या है मेरे पास, ये होता है, ये कहाँ से आया, बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। तो अब इसकी वैल्यू मैंने क्या पुट करी यहाँ से, x, तो फाई ऑफ x आ गया। तो अब फाई ऑफ कंपोजिशन साई इज इक्वल टू IDQ, ये मुझे गिवन था, ये मेरा क्या आइडेंटिटी मैप विद रिस्पेक्ट टू Q। तो यहाँ पर मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ फिर से वो डेफिनेशन लगा दी, तो मेरे पास ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू में। अब इस चीज को जो ये वाली वैल्यू है, मैंने इसको क्या माना था, क्या निकाले ऊपर, फाई ऑफ x, इसकी जगह मैं फाई ऑफ x रख सकता हूँ, तो मैंने उसकी जगह फाई ऑफ x रख दिया, इक्वल टू में y था।
तो ये मेरा क्या आ गया, 5 आ गया और 2 यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये था हमारा रिमार्क नंबर 4। फर्स्ट और फोर्थ रिमार्क को बहुत ध्यान से कर लेना, आराम से, अगर पेपर में आ जाएगा तो बहुत आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। दोनों ही बहुत ईजी है, बहुत मैंने डिटेल में समझाए हैं, तो कर लेना। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट नंबर 2 करेंगे। कुछ भी डाउट हो टेलीग्राम में पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना, कुछ भी हो। ठीक है, तो बस यही था। ठीक है, खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।